नमस्कार नमरा जी और मेरे साथ आप जुड़ रहे हैं कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौधरी। श्रीकांत, बहुत स्वागत है आपका। बाजार में आज थोड़ी-सी नरमी है और 25,000 के करीब आने की फिर से निफ्टी कोशिश करता हुआ दिख रहा है। हालाँकि अभी बिल्कुल करीब वहाँ नहीं पहुँचा है। ट्रेडर्स को तो इतने में शायद झटका लग जाए, अभी 150 पॉइंट दूर है। लेकिन क्या लग रहा है ये नतीजों की शुरुआत के साथ बाजार में ये नरमी आईटी क्षेत्र की तरफ से अच्छा खासा दबाव है, वो स्वाभाविक रूप से है। लेकिन और क्या देख रहे हैं इस बाजार में आप? बिल्कुल। सो या गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में कैसा है ना कि एक ओवरऑल साइडवेज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी बनी है। हमने एक बड़ी रैली देखी थी, 24,500 के करीब निफ्टी था और 24,500 वाला निफ्टी लगातार बढ़ते हुए हमने 25,650 तक मार्केट में रैली देखी। और ये जो रैली थी, इस रैली का एक करेक्शन आना बाकी था, तो वो करेक्शन आ रहा है। और इस एंटायर रैली का 50% रिट्रेसमेंट अगर आप देखें तो वो आ रहा है 25,050 पे। मुझे लगता है कि मोर और लेस उन्हीं लेवल्स के करीब आके निफ्टी में सपोर्ट मिल सकता है। तो वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी है कि शायद मार्केट एक बार 25,150 के नीचे एक बार 25,050 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इन लेवल्स के करीब यानी कि 25,100 से लेकर 25,000 के रेंज में हमें लगता है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई लॉन्ग पोजीशंस बनानी ज़रूरी है। कुछ खरीदारी या कुछ मीडियम टर्म व्यू के साथ कुछ अगर हम खरीदारी करते हैं तो डेफिनेटली उसका हमें फ़ायदा मिलेगा। जी, तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि जो 13 जून से तेज़ी शुरू हुई, उस तेज़ी का एक रिट्रेसमेंट चल रहा है और इंटरेस्टिंगली 50 डे मूविंग एवरेज जो है, वो भी लगभग अभी तो 25,000 से थोड़ा-सा नीचे है, लेकिन यस। शायद बढ़ते-बढ़ते 2-1 दिन में 25,000 के आस-पास आ जाए। तो क्या 20 डे मूविंग एवरेज छूटा है जो हरी रेखा है हमारे इस चार्ट में, उसके बाद एक बार 50 डे मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश निफ्टी में है? बिल्कुल, तो देखिए 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के करीब आके भी मार्केट कंसोलिडेट होता है। वहाँ से 50-100 पॉइंट आगे पीछे होता है हमेशा। तो मुझे लगता है वही एक सॉर्ट ऑफ करेक्शन या पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। और येस पॉसिबिलिटी है कि हम 25,050 तक जा सकते हैं, क्योंकि आज वापस एक शुक्रवार का दिन है, यानी कि वापस 2 दिन की छुट्टी है। और आपने देखा है कि ओवरनाइट काफ़ी सारे आजकल फ्लोज़ होते हैं। ट्रम्प कोई जी, ना कोई अनाउंसमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर्स भी काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि फ्राइडे के दिन पे पोजीशन कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्क्वायर ऑफ करके जाता है। तो थोड़ा-सा वो एक प्रेशर रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि वापस नेक्स्ट वीक में एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए और 25,000 से वापस अगर हम रिबाउंड करते हैं, तो कम से कम 25,500 तक का मार्केट आने की कोशिश हो सकती है। जी। तो अभी 25,500 तक की उम्मीद रखें, नीचे सपोर्ट 25,000 के आस-पास मिलना चाहिए। इन केस अगर ये 25,000 के आस-पास ना रुक पाए, इन केस कह रहा हूँ, तो वैसे में क्या ज़्यादा बड़े खतरे खुलेंगे? नहीं देखिए, वैसे करेक्शन अगर आप देखें तो काफ़ी ग्रेजुअल करेक्शन है ये। तो येस पॉसिबिलिटी होती है कि कभी-कभी अपने इम्पोर्टेंट लेवल से मार्केट थोड़ा आगे-पीछे चलता है। लेकिन मेरी या हमारी राय यही रहेगी कि 25,100 के नीचे शायद मार्केट में अगर और वीकनेस बढ़ती है बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न, तो हम 24,900 तक भी मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये रेंज में यानी कि अगर करेक्शन में इस मार्केट में खरीदारी करते हो तो उसका फ़ायदा मिलेगा। डोमेस्टिक जी, इंस्टीट्यूशन की खरीदारी लगातार बनी है, तो ये जो खरीदारी है वो लोअर लेवल्स पे और बढ़ेगी और इसी का फ़ायदा जी, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को भी मिल सकता है। बिल्कुल। तो मतलब ये कि आप बहुत ज़्यादा किसी डीप करेक्शन की संभावना नहीं देख रहे हैं। एक करेक्शन है हल्का-फुल्का एक तेज़ी के बाद उसके बाद बाज़ार को फिर से आगे की तरफ चलना चाहिए और 25,500 की उम्मीद करनी चाहिए।